खबर शामिल करते हैं जी अब विहाड़ी से। मलिक शकील लंगड़ियाल की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया विहाड़ी अफसरान ठेकेदार गठजोड़ एक के बाद दूसरा करप्शन केस मंजर आम पर आ गया, जिसमें शहर के दूसरे पार्क की तामीर में भी करप्शन की जा रही है। पार्क के तरफ में नई ईंटों की बजाय पुरानी ईंटों से सोलंग लगा दी गई। पुरानी ईंटें जो डी ब्लॉक ग्रामर स्कूल के इर्द गिर्द से सोलंग उखाड़ी गई थी, वही पुरानी टूटी फूटी ईंटों से पार्क के तरफ सोलंग लगा दी गई। अब लज़े खानेवाल रोड कोसर पार्क की तामीर में भी करप्शन की इंतहा की गई, जिसकी इंक्वायरी मुहतसिब पंजाब के पास चल रही है। अब ये दूसरे पार्क का केस भी मंजर आम पर आ गया है। शहरियों का कहना है कि ये सब बल्दिया अफसरान, इंजीनियर्स और ठेकेदार की मिली भगत से होता है। पहले मनपसंद ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, इंजीनियर्स सब ओके की रिपोर्ट देते हैं और अफसरान ओके करके बिल पास कर देते हैं। शहरियों ने कहा इन कामों की आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए। रहीम यार खान थाना सदर सादिकाबाद की हदूद वाक़या बस्ती लाड़ा में कौमी शाहरा पर पुलिस और मशहूर जमाना 881 गैंग के दरमियान मुबैना झड़प, जिसके दौरान एक खातून जहाँ भाग मकतूला के उर्सा ने लाश को कौमी शाहरा पर रखकर शदीद एहतजाज किया। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सादिकाबाद की हदूद बस्ती लाड़ा में शेख बिरादरी के घरों पर 22 अफराद पुलिस के साथ धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 4 खवातीन शदीद जख्मी हुई, एक जहाँ भाग हुई। मकतूला के उर्सा ने लाश कौमी शाहरा पर रखकर धरना देकर दोनों तरफ से ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन शाहनवाज, रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला, इस्माइल, चंदन माई, कुलसूम बीबी, शाजिया बीबी और दीगर ने इल्जाम आयद किया खातून की हलाकत ASI साजिद इकबाल की सरबराही में 881 गैंग के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के दौरान हुई, जो गैर कानूनी और बिला जवाज थी। मुजाहिरीन ने कहा पुलिस की कार्रवाई में गैर मुतल्लिका शहरियों को निशाना बनाया गया, जिससे एक बेगुनाह खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही SP सर्कल सादिकाबाद आगा इनामुल्लाह खान मौका पर पहुंचे, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि खातून की हिलाकत के वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी और अगर पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहनवाज खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम में गदा गाड़ी चलाने वाले मजदूरों ने गदा गाड़ियों के अड्डे को मुबैना तौर पर गिराकर वहां शॉपिंग सेंटर्स बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूर रहनुमाओं खान खास खेली, गुल मोहम्मद भट्टी, अनवर शाह और दीगर ने टंडो आदम शहर के MA जिना रोड पर गदा गाड़ियों समेत धरना दिया। म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना था टंडो आदम का गदा गाड़ियों का अड्डा बहुत पुराना है, जो खास तौर पर गदा गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इस वक्त टंडो आदम म्यूनसिपल कमेटी अड्डे को गिराकर मार्केट बनाना चाहती है। इन्होंने कहा हम किसी भी सूरत में गदा गाड़ियों के अड्डे को गिराने या वहां मार्केट बनाने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गदा गाड़ियों के अड्डे को गिराकर मार्केट बनाने का मंसूबा फौरी तौर पर रोका जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अल-खिदमत फाउंडेशन जिला सांघर टंडो आदम की जानिब से टंडो आदम के मुकामी हॉल अहमद पैलेस में राशन तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्तकीन को राशन बैग्स दिए गए। सामीन से खिताब करते हुए टंडो आदम तालुका हॉस्पिटल के MS डॉक्टर सैयद फजल हुसैन शाह, अल-खिदमत फाउंडेशन जिला सांघर के सदर सैयद तौहीद अहमद, जमात इस्लामी टंडो आदम तहसील के अमीर अब्दुल गफूर इंसारी, नायब अमीर मुकाम मुश्ताक अहमद आदिल, सेक्रेटरी मुकाम अब्दुल सत्तार इंसारी, डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर वकार अहमद ने कहा अल-खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत का इदारा है, वक्तन फवक्तन आप मुस्तकीन की खिदमत करते रहते हैं। मुल्क या शहर में कोई भी कुदरती आफात मुश्किलात आती हैं, हम आपकी मुश्किल दूर करने के लिए हाजिर होते हैं। हमारे कारकुनान अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर इंसानियत की मदद के लिए पहुँचते हैं। हम चाहते हैं हुकूमती वसाइल भी आपकी मुश्किलात दूर करने पर सर्फ हों। जमात इस्लामी इस बात की जद्दोजहद में मसरूफ है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो। लकी मरवत में मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधों की शजरकारी कर दी गई। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत की हिदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर लकी मरवत ने मौरखा 15 जुलाई 2025 को मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इक़साम के फलदार पौधे लगाए। ये सरगर्मी माहौलियाती बेहतरी और सरसब्ज़ोशदा पाकिस्तान के अज़्म की तकमील की जानिब एक मस्बत कदम है। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फ़कार अहमद भवन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असकर की मुश्तरका सदारत में ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान, अमन कमेटी के मेंबरान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर के इजलास में ज़िला भर में अमन अमान, बैनुल मज़ाहब हमआहंगी, समाजी यगानगत के फ़िरोग के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने मुमकिन तनाज़ात के बरवक्त हल, मस्बत मुकालमे की हौसला अफजाई और इंतजामिया और आवाम के दरमियान मौसर
तबाबत की जरूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने कहा कि जिला इंतजामिया अमन के क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी राबते में है। GPO कामरान अस्कर ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के ताउन से जिला में पुरअमन फिजा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इजलास के शुरका ने जिला इंतजामिया की काविशों को सराहा, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर मलिक फरहान अफजल धप की जमानत के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सरदार क़ैजार खान मियाँ खेल एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट वकार आलम शाह फहद इंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आबिद ऐवान एडवोकेट हाई कोर्ट, अदनान सदोजई एडवोकेट गुज़िश्ता रोज एडिशनल सेशन जज 7 की अदालत में पेश हुए, जहाँ इन्होंने मलिक फरहान अफजल धप के हक में दलाइल दिए, जिसमें बताया गया कि मलिक फरहान अफजल धप के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज के गिरफ्तार किया गया, इसलिए अदालत इनकी रहाई का फौरी हुक्म सादिर करे। जिसके बाद अदालत ने मलिक फरहान अफजल धप की दरख्वास्त जमानत मंजूर की और इनकी रहाई का हुक्म सादिर कर दिया। जिसके बाद मलिक फरहान अफजल धप को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल डेरा से रिहा किया गया और इनको जुलूस की शक्ल में इनकी रहायशगाह पर लाया गया, जहाँ लोगों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। लियाकतपुर से खबर शामिल करते चले। पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, बेनसबाई मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम से 18 किलो से ज्यादा चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया गया। DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। लियाकतपुर में DSP फखर जमान और SHO सुहेल अस्कर की ज़ेर निगरानी ASI मुनीर अहमद और टीम की कार्रवाई। बेनसबाई मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम से कब्जा से 18 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मनशियात फरोश एजाज खान KP के पेशावर का रिहायशी है। पुलिस ने मनशियात फरोश एजाज खान से 18 किलो 900 ग्राम चर्स बरामद की। पुलिस ने मनशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। DPO इरफान अली समूह की सिटी लियाकतपुर पुलिस टीम को बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाश। मीरपुर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानवी समाजी तंजीम इंटरनेशनल एमरजेंसी टीम UK की जानिब से रेस्क्यू 1112 आजाद कश्मीर को जदीद नौयत के 4 अदद रेस्क्यू मोटर बाइक हवाले किए गए। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिनमें जदीद हेल्थ सर्विसेज के आलात अद्वियात शामिल हैं, जो किसी भी नागहानी सूरत हाल, हादसात और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतर सहूलियात फ्राहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। समाजी तंजीम इंटरनेशनल एमरजेंसी टीम UK के सरपरस्त आला काउंसलर मेहरबान सिद्दीक ने आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद फरीद को 4 रेस्क्यू 1112 मोटर बाइक की चाबियां हवाले की। तकरीब कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज, डायरेक्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सईद कुरैशी, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट चौधरी एजाज रजा, असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्क्यू 1112 सरदार नजमुल शहाब संदोजी, असिस्टेंट डायरेक्टर शहरी दिफा राजा इश्तियाक अहमद के अलावा रेस्क्यू 1112 की टीम भी मौजूद थी। सेक्रेटरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद फरीद के हमरा एमरजेंसी टीम UK के सरपरस्त आला काउंसलर मेहरबान सिद्दीक ने फीता काट कर रेस्क्यू मोटर बाइक की तकरीब का इफ्तिताह किया। SHO पाकिस्तान बाजार की सरबराही में मनशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों मवाली गिरफ्तार। कराची ईस्ट में इलाके में अमन में काफी बेहतरी आने लगी। अवाम ने कार्रवाई को सराहते हुए गुफ्तगू में SHO पाकिस्तान बाजार की तारीफ की। कहा कि जब से SHO पाकिस्तान बाजार ने चार्ज संभाला है तो जुराइम में काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। रोजाना SHO पाकिस्तान बाजार खुद पुलिस पार्टी के साथ इलाके में गश्त करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम करने वाले इलाका छोड़कर भागने में मजबूर हैं या जेल की सलाखों के पीछे हैं।